जय माता दी, जय श्री राम, जय माँ शीतला। भक्तों, मैं एक आप लोगों को पितरों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। जो हमारे पितर हैं, जो स्वर्ग लोक को चले गए हैं, जो पितर हैं वो पितृ योनि में कुछ अच्छे कर्म किए चले गए और कुछ जो हमारे भूता योनि में अभूत परीत बन जाते हैं। तो भक्तों, जो पितृ हैं, जो पितृ हमारे स्वर्ग में रह रहे हैं, जो पितृलोक में जो रह रहे हैं, तो उनको हम कैसे भोजन करवा सकते हैं, उन्हें हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। अगर हम उनको भोजन नहीं खिला पा रहे हैं, उनका भोग हम नहीं लगा पा रहे हैं, तो हमारे जीवन में समस्या ही समस्या रहती हैं। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो होते हैं, अगर उन्हें पितृदोष जो लगता है, किसी ने कहा, कोई ब्राह्मण ने कहा कि आपको पितृदोष लगा हुआ है, तो भाई पितृदोष लगता है और सभी को लगता है, लेकिन पितृदोष लगना हमारे जीवन में जो सफलता जो हमें मिलती है, वहाँ पर असफलता मिलती है अगर हमें पितृदोष लगा है। तो भक्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप पर किसी पर पितृदोष लगा हुआ है या पितृदोष नहीं लगा है, तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ना ही बढ़ना है। घर में अगर कलेश नहीं चाहते, आमदनी का स्रोत बना रहे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे पितृ हैं, तो हमारे पितृ कैसे खुश होते हैं। क्योंकि और कौन से पक्षी को हम खिलाने से, भाई हम किस पक्षी को हम खिलाएं जो हमारे पितरों तक पहुँचे और हमारे पितृ खुश हो जाएं। ऐसा कौन सा पक्षी है भाई? अगर इसमें मैं गलत बताऊं तो आप कमेंट में अवश्य लिखना, या और भी पक्षी हैं कमेंट में लिखना कि जो मैं आपको पक्षी बता रहा हूं, ये पक्षियों को दाना डालने पर, आपको उनको खाना खिलाने पर जो भाग अर्पित होता है, जो भाग जो खाते हैं, वो पितरों तक पहुंचता है। क्योंकि जो पक्षी हैं जे पितृतुल्य हैं। पितृतुल्य या जो पक्षियों को हम दाना डालेंगे, उन्हें हम खाना खिलाएंगे, वो हमारे पितरों तक पहुंचता है। मैं आपको उन पक्षियों की जानकारी देना हूं कि उन पक्षियों को आप दाना खिलाएंगे, आपके पितरों तक वो पहुंच जाएगा, आपके पितृ खुश हो जाएंगे, पितृ दोष खत्म हो जाएगा। प्रतिदिन आप डालकर देखें। अब मैं आपको बता दूं कि वो कौन से पक्षी हैं। पहला पक्षी है वो आपका कोया है, जो आप कौआ जो बोलते हैं, जो कागा बोलते हैं, कोया बोलते हैं, वो आपका पहला पक्षी है। दूसरा पक्षी है वो हंस है। आप हंस को भी दाना प्रतिदिन खिला सकते हैं। एक आपका आता है कुत्ता। भाई अपने घर जो पला हुआ है उसको न खिलाएं। जो आवारा होते हैं कुत्ते, उनको आप भोजन करवा सकते हैं। फिर आता है गाय। गाय भी को आप भोजन खिला सकते हैं। आपने देखा होगा सभी के घर में पहला जो रोटी है, जो आपकी पहली रोटी है, वो गाय के लिए निकलती है। तो जब हम गाय के लिए रोटी निकालते हैं, वो हमारे पितरों तक ही पहुंचती है। और आपका हाथी भी आता है। आप हाथी को भोजन खिलाएंगे या आप कुछ भी खिलाओगे अपने उससे, तो वो भी हमारे पितरों तक, हमारे पितृ खुश होते हैं। और आपका कछुआ है। कछुआ को भी आप दाना
जहाँ पर पानी भरा है कछुआ को आप भोजन करवा सकते हैं, वो भी आपको पितृ तक पहुँचता है। मछली है, आप मछली को भी आप खिला सकते हैं। एक और आप सर्प, जो सर्प होता है वो सर्प भी आपका पितरों के तुल्य होता है। मैंने आपको बता दिया कौवा, हंस, कुत्ता, गाय, हाथी, कछुआ और मछली और सर्प, इनको हम भोजन कराने से, इनको हम दाना डालने से हमारे पितृ जो हैं खुश होते हैं और हमारा जो पितृ दोष है वो ख़त्म भी होता है। आप इनको दाना खिलाकर देखें और इनकी सेवा कर देखें, आपका पितृदोष खत्म हो जाएगा। ये पितृतुल्य ही माने जाते हैं, जो मैंने आपको बताया है वो पितृतुल्य ही माने जाते हैं। और भाई मैं सभी से कहूँगा कि हमारा जो चैनल है जो आप देख रहे हैं, आपने सब्सक्राइबर नहीं किया है तो आप सब्सक्राइबर अवश्य कर लें और आप पर माँ की कृपा बनी रहे और मैं ऐसे ही आपको जानकारी देता रहूं। कमेंट आप करते रहें और सभी लोग कमेंट करते हैं, सभी लोग देख रहे हैं, सब पर माता रानी की कृपा बनी रहे। भाई सभी लोगों को माँ की कृपा हो, मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ, यही प्रार्थना करूँगा आप खुश रहें। और हमारा चैनल अगर आप देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइबर अवश्य करें। जय माँ शीतला।